पहले 2 मिनट आंख बंद करके यह चिंतन करना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैंने जो अच्छे अच्छे काम किए वो तो आपने मुझसे करा लिए। जो मुझसे आज गलतियां हो गई, झूठ बोल दिया, अपराध कर दिया, कल मैं ऐसा न करूं, ऐसी मेरी बुद्धि को आप स्थिर रखना। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करके विश्राम करके सो जाए। जब सवेरे उठे, जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम, यद जागृत होकर के ही सबसे पहले पृथ्वी को, धरती को नमस्कार करें, क्योंकि धरती हमें धारण करती है, हमारा पोषण भी करती है, धारक भी है ना। 7 धारक हैं हमारे। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। मही એટલે धरती। ये 7 लोग इस धरती को धारण करे हैं। पतिव्रता नारी धरती को धारण करती है, सन्यासी धरती को धारण करता है, वेदों का पाठ जहाँ होता है उसका जो पुण्य का फल है वो धरती को धारण करता है। विपरीत वेदिष्ट सतीभिः सत्यवादी अलुब्धि, यानी लोभ नहीं है जिनके मन में, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, जिनकी बुद्धि में, चित्त में उदारता है, जो हमेशा हरि का नाम धारण कर बोलते रहते हैं, धरती के वो धारक हैं, धारण करते हैं। इस तरह से हमसे दूसरे दिन अपराध नहीं होता। मनुष्य का मन चंचल है, इंद्रियां बहिर्मुख हैं और विषय अगणित हैं। कामना की, वासना की लालसा मनुष्य से अपराध करा देती है। दिया है जो मनुष्य अपने अधिकार का, अपने पावर का, अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं करता, भगवान दूसरी बार उसे वह अधिकार नहीं देते। इसी कारण से संसार में अनेकता और विविधता दिखाई पड़ती है। निर्धनता कहाँ से आती है? आपके कर्मों का ही फल है ये, मनुष्य के कर्मों का ही फल है निर्धनता। और धनी हो जाना सत्कर्मों का फल है। मनुष्य का शरीर पिछली बार दिया था, आपने सत्कर्मों का पालन किया नहीं, निर्धनता आ गई। पुण्य तो था, थोड़ा पुण्य था तो मनुष्य बन गए, लेकिन गरीबी आ गई, मूर्खता आ गई, रोग आ गया है, आदि आदि। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तच्छांतर्दान होमैश्च कर्तव्यम अर्चनादभिः। अरे मनुष्यों, पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने की पालन मनुष्य कर सकता है और अधर्म का त्याग भी मनुष्य ही कर सकता है। भगवान और किसी से आशा नहीं करता। जैसे माता पिता अच्छे संतान की कामना करता है, हमारा बेटा बेटी अच्छा हो, वैसे ही वो भगवान भी चाहता है कि प्रजा हमारा स्मरण करे। तो भगवान की इच्छा हो, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप सन्मार्ग पर चले, इतना ही चाहिए बस। तो उस सन्मार्ग पर चलाने के लिए ही हमारे ऋषियों ने मठ मंदिरों की व्यवस्था बनाई, हमारे आचार्यों ने बनाई। भगवत पादाब्ज शंकराचार्य ने 4 मठ बना करके इसी उद्देश्य से धर्म का प्रचार करने के लिए यह अलौकिक कार्य किया। श्री जी महाराज की जो परंपरा है, भगवान निम्बारकाचार्य जी ने भी इसी उद्देश्य से इस परंपरा को प्रारंभ किया। और भी जो आचार्य हैं हमारे, वल्लभाचार्य जी, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, जो सनातन का आश्रय लेकर के आगे बढ़ते हैं और अपने शिष्यों को बढ़ाते हैं। भगवान बैठे हैं, आदिवादु माधव जी और राधा माधव बैठे हुए हैं। ये राधा माधव की पूजा आज की नहीं है, करोड़ों वर्ष की है, चली आ रही है अनंत काल से। उसी का प्रवर्तन उन्होंने अलग किया। आद्य शंकराचार्य ने अलग से कोई धर्म नहीं चलाया, जो पहले से चल रहा था। तो विधर्मियों ने जिस पर आक्रमण किया था, उस आक्रमण को दूर करके विधर्मियों की दीवार ढहा करके अद्वैत मत का किला खड़ा कर दिया। किले का कोई भेदन नहीं कर सकता। आज हम हिंदू हैं, हिंदुओं की रक्षा आद्य शंकराचार्य ने की। तो इस तरह से और भी आचार्य हैं
लेकिन जो नए नए आचार्य हो रहे हैं, नए नए संप्रदाय आचार्य हो रहे हैं, जो भगवान को छोड़ करके अपनी पूजा करवाते हैं, जो व्यक्तिगत पूजा करवाते, पोतानी पूजा करावे छे, उनके चक्कर में बोलो अपनी परंपरा का त्याग नहीं करना। जब हम माता पिता का त्याग नहीं कर सकते तो हमारे धर्म का त्याग कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने रक्त का लहू का परिवर्तन नहीं कर सकते तो धर्म का त्याग कैसे कर सकते हैं? इसलिए जिनके जो आचार्य हैं, जिनकी जो परंपरा है ना, रामानंदाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, और एक छूट गया अभी, हाँ द्वैत, मध्वाचार्य जी द्वैत, और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य जी महाराज का। आपका है द्वैताद्वैत, हाँ द्वैत भी और अद्वैत भी। अद्वैत को भी मानते हैं लोग, पूजा भी करते हैं। पूजा तो हम लोग भी करते हैं, कोई बच नहीं सकता। पंचदेवोपासना का क्या करोगे? क्या करोगे? मोबाइल देखोगे? इससे अच्छा पूजा करो सालग्राम जी की। है ना? तो एक बात है, भक्त मंदिर में जाता है, भगवान के दर्शन करता है, तो वहाँ के गगन मंडल में वहाँ के जो सकारात्मक परमाणु हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमें इतना प्रेम हो जाता है हम साष्टांग लौट जाते हैं, साष्टांग लौट जाते हैं कि प्रभु अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम घर तो पहले ही छोड़ आए, हमारे साथ भी इनका बड़ा प्रेम है, बहुत अच्छे संत हैं। संत के जितने लक्षण सब इनमें हैं, तो यही होना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, धर्म की अधर्म का, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, अंग्रेजों का भी, ईसाइयों का भी, इन सब का कल्याण हो। कोई रोक नहीं सकता आपको। इसलिए 5 नारे रोज बोलना चाहिए, तो आपके बच्चे भी बोलेंगे, फिर उनके बच्चे बोलेंगे। तेना मन में प्रश्न हुआ थसे धर्म एटले शू, है ना? જ્યારે પ્રશ્ન ઉભા થશે તો પછી મહારાજ પાસે આવશે, ધર્મ का रहस्य बताइए, ये कारण व्यतीत करना चाहिए।